नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मय नंदा। निफ्टी की अगर आज हम बात करते हैं तो निफ्टी आज लगभग 22,000 के आसपास कहीं पर ओपनिंग हो गया था और वो ओपनिंग होने के साथ ही इसमें स्लाइड होना शुरू हो गया था। तो उसका जो रिसेंटली जो सबसे लो पॉइंट था 21,800 इसके आसपास कहीं पर आने के बाद से मार्केट में यहाँ से फिर से एक पुllback हमको देखने को मिल रहा है और मार्केट फिर से क्लोजिंग होते होते करीब 21,100 के ऊपर आके जाके क्लोजिंग दे दिया है। अगर हम डेली चार्ट पे चलते हैं तो डेली चार्ट के हिसाब से निफ्टी का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक साफ सेलिंग देखने को मिल रहा था और उसके बाद से फ्राइडे के दिन एक हमको पुलबैक देखने को मिला हुआ है और आज के दिन में फिर से मार्केट ने स्लाइड तो हो गया था लेकिन वहाँ से फिर से एक रिवर्सल आके मार्केट क्लोजिंग आज कल फ्राइडे का जो क्लोजिंग प्राइस था उसके ऊपर आके कहीं पर क्लोजिंग फिर से दे दिया है। तो डेली चार्ट के हिसाब से अगर देखते हैं तो मार्केट पे यहाँ पर दो चीज़ अभी पॉसिबिलिटी देखने को हमको मिल रहा है। एक चीज़ है यहाँ पर प्राइस एक्शन का जो मोमेंटम हो रहा है, कल फिर से ये जो पॉइंट है 21,100 से लेके 22,100 से लेके 21,800, ये जो 300 पॉइंट्स का जो लेवल है इस पॉइंट्स के अंदर कहीं पर एक इनसाइड कैंडल हो गया या फिर एक डोजी पैटर्न टाइप के कैंडल कहीं पर भी एक फॉर्मेशन हो सकता है। और अगर ऐसा होता है और क्लोजिंग प्राइस इसका अगर 22,000 से लेकर 21,900 के कहीं पर भी अगर आ जाता है तो यहाँ से फिर से एक हमको बिग वाली फिर से एक देखने को मिल सकता है क्योंकि प्योरली फिर से प्राइस एक्शन की तरफ जा सकता है। लेकिन कल अगर मार्केट 22,100 के ऊपर कहीं पर ओपनिंग दे देता है और क्लोजिंग होते होते करीब आज का जो क्लोजिंग प्राइस है उसके ऊपर कहीं पर भी अगर क्लोजिंग दे देता है 22,100 के ऊपर कहीं पर भी क्लोजिंग दे देता है तो यहाँ पर हो सकता है कल मार्केट एक डिप लगाए और उसके बाद सेकेंड हाफ में फिर से रिवर्सल आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हो जाएगा जिसके वजह से मार्केट में यहाँ पे फिर से एक न्यू लेवल्स मिल जाएगा यानी न्यू सपोर्ट जोन मिल जाएगा और सपोर्ट जोन जब तक ना तोड़ेगा तब तक मार्केट में फिर से बिग वाली के लिए चांसेस थोड़ा कम हो जाएगा। इसलिए डेली चार्ट के हिसाब से जो भी ट्रेड करता है उसी हिसाब से मार्केट पे अभी हमें एक हॉल्ट लेना होगा क्योंकि हमको अभी ये मार्केट अभी यही डिसाइड करने वाला होगा कि मार्केट कहाँ पर जाने वाला है। अगर मान लीजिए कल अगर मार्केट फिर से 22,200 के आसपास कहीं पर अगर क्लोजिंग दे देता है तो यहाँ पर मार्केट फिर से एक रेंज के अंदर पड़ा रहेगा। जिस तरह से मार्केट के ऊपर की ओर से 22,800 और नीचे की ओर से 21,800 इस लेवल के अंदर फिर से मार्केट वोलाटिलिटी या फिर साइडवेज जाके इस मंथ का क्लोजिंग दे सकता है। तो अभी 50 मिनट चार्ट पे देखते हैं मार्केट पे अगर हम इंट्राडे बेसिस में अगर ट्रेड लेना चाहते हैं तो किस तरह से ले सकते हैं। मार्केट में देखिए आज इस यहाँ पर क्लोजिंग के टाइम पे करीब 1 घंटे के आसपास के बाद मार्केट एक साइडवेज में चला गया था और ये लेवल करीब आता है 22,080 70 80 से लेके सपोर्ट का जोन लेके ऊपर की ओर से 21,100 120 ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर आ रहा है। मतलब यानी कल अगर फिर से मार्केट यहाँ पे थोड़ा भी गैप अप में ओपनिंग होता है 50-60 पॉइंट्स गैप अप में ओपनिंग हो जाता है तो 21,000 से लेके 22,100 से लेके 22,070 80 ये सारे लेवल उसके लिए एक सपोर्ट की तरफ काम करेंगे तो हम लोग थोड़ा ऊपर की ओर से प्लान आउट कर सकते हैं अगर 5 मिनट्स पे हम लोग को कोई भी प्राइस एक्शन दिखाई देता है। अदरवाइज मार्केट थोड़ा गैप डाउन पे ओपन हो जाता है मतलब 22,100 के नीचे कहीं पर भी अगर ओपन हो जाता है आज ये जो सपोर्ट का लेवल है 22,070 80 तो हमको यही देखना होगा कि ये जो एक बड़ा कैंडल हम फॉर्मेशन हो गया है करीब 22,000 के नीचे से मतलब 21,970 80 के से लेके 22,100 तक 50 मिनट्स का जो ये एक बड़ा कैंडल हम लोग को दिखाई दे रहा है इसका 50 मिनट्स जब भी नीचे की ओर से तोड़ता है तो मार्केट में यहाँ थोड़ा हमको बिग वाली देखने को मिल सकता है और हम लोग का जो टारगेट होगा वो करीब 21,900 के आसपास कहीं पर भी जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो हमने जैसे डेली चार्ट के हिसाब से बातचीत कर रहे थे यहाँ पर फिर से वेडनेसडे के दिन के आसपास कहीं पर फिर से एक बिग वाली हमको देखने को मिल सकता है और ये जो सेलिंग का जो कंटिन्यूएशन चल रहा है 22,800 से लेके ये फिर से कंटिन्यू होने वाला है। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी में भी सिमिलरली अगर हम देखते हैं तो 30-40 रुपीज़ का एक गैप डाउन पे ओपनिंग तो हो गया था लेकिन वहाँ से फिर से मार्केट स्लाइड होना शुरू हो गया। निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी करीब 47,000 के आसपास कहीं पर उसको एक सपोर्ट मिला और वहाँ से मार्केट फिर से रिबाउंड होकर क्लोजिंग होते होते करीब 47,700 के आसपास कहीं पर क्लोजिंग दे दिया। मार्केट में अगर हम देखते हैं तो आज का जो लो पॉइंट है वहाँ से आज का जो हाई पॉइंट है करीब 700-800 पॉइंट का यहाँ पर पुलबैक देखने को मिला हुआ है। अगर बैंक निफ्टी के भी डेली चार्ट पे हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल सकता है। अगर आप इस सारे पॉइंट को जोड़ते हैं तो यहाँ पर एक आपको ट्रेंड लाइन देखने को मिल सकता है। 50,000 से मार्केट नीचे आया, आज ट्रेंड लाइन के नीचे चला तो गया था लेकिन यहाँ पर क्लोजिंग नहीं दे रहा है। मार्केट यहाँ से फिर से एक रिवर्सल आ रहा है
तो यहाँ पर भी इस कैंडल का भी अगर हम मोमेंटम देखते हैं 700-800 पॉइंट का मोमेंटम निफ्टी में यहाँ पर फ्राइडे के दिन एक पुल बैक देखने को मिल चुका था, लेकिन बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं हुआ था। तो मंडे के दिन बैंक निफ्टी में एक पुल बैक देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी वही दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, अगर यहाँ पर कल अगर फिर से इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन हो जाता है या फिर मार्केट पे यहाँ पर डोजी टाइप के पैटर्न पे कोई पर भी एक कैंडल फॉर्मेशन हो जाता है, तो मार्केट में ये जो सेलिंग का जो कंटिन्यूएशन चल रहा है ये फिर से कंटिन्यू होने वाला है। वंस ये 47,000 के आस 47,200 के आसपास कहीं पर भी आता है तो यहाँ पर फिर से एक वीक वाली देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर अब जो क्लोजिंग यहाँ पर से जो टारगेट होगा, पहला टारगेट जो होगा वो करीब 46,000 तक भी जा सकता है। लेकिन कल अगर मार्केट इससे ऊपर 47,700 के ऊपर कहीं पर भी ओपन होकर 48,000 के आसपास कहीं पर भी क्लोजिंग दे देता है, या फिर 47,700 से लेके 800 तक भी कहीं पर भी क्लोजिंग दे देता है, आज का जो क्लोजिंग प्राइस को अगर एक्सपेक्ट करता है, तो मुझे ऐसा लगता है मार्केट में यहाँ पर फिर से एक साइडवेज मार्केट जा सकता है और वहाँ से फिर से ऊपर की ओर से मोमेंटम हो सकता है, बाइंग के साइड में मोमेंटम हो सकता है, अगर आज कल का जो क्लोजिंग प्राइस होगा वो 47,700 से लेके 48,000 के अंदर कहीं पर आने वाला होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं 50 मिनट चार्ट पे किस तरह से मार्केट मोमेंटम हो सकता है। निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी करीब आखिरी 1 घंटे के आसपास कहीं पर मार्केट इस लेवल के अंदर कहीं पर भी होल्ड कर रहा था, मतलब साइडवेज में जा चुका है। तो यहाँ पर जो 47,700 के आसपास है वो उसके लिए अभी अच्छा खासा एक सपोर्ट का लेवल की तरफ काम करेगा। तो हो सकता है मार्केट पे अगर कल मार्केट यहाँ से ओपन होकर थोड़ा ऊपर की ओर से जाता है तो पहला टारगेट हम लोग का राउंड लेवल 48,000 के आसपास होना चाहिए, और उसके बाद मार्केट यहाँ पर भी एक साइडवेज जाके कुछ वक्त जाके सेकेंड हाफ में इसको फिर से इसको फिर से अप साइड की तरफ ब्रेकआउट देता है तो मार्केट और भी थोड़ा ऊपर जा सकता है, लेकिन 48,000 तक का पहला टारगेट हम लोग को होना चाहिए। लेकिन मार्केट गैप अप में एक बड़ा गैप अप 48,000 के आसपास कहीं पर बड़ा गैप अप में ओपनिंग होकर नीचे की ओर से स्लाइड होता है, या फिर नीचे की ओर से स्लाइड होते हुए 47,700 को नीचे की ओर से तोड़ता है, तो यहाँ पर हम लोग को सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग की बात यही होगा, ये देखना होगा इतना बड़ा जो कैंडल यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी का भी, इसका जो 50% का कैंडल है मतलब 47,500, जब तक ये नीचे की ओर से आ जाता है तो यहाँ पर फिर से हमें सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल सकता है और हम लोग का टारगेट 47,200 तक भी जा सकता है। जब तक ये 47,500 को नीचे की ओर से नहीं तोड़ता, मुझे सर नहीं लगता है कि यहाँ पर एग्रेसिवली फिर से सेलिंग हो सकता है। मार्केट इसी लेवल के आसपास में फिर से वोलेटाइल फॉर्मेशन होकर क्लोजिंग भी दे सकता है, क्योंकि डे आफ्टर टुमारो बैंक निफ्टी का एक वीकली एक्सपायरी है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मेरा एक कैरी फॉरवर्ड पोजीशन था जिसको 22,300 का कॉल ऑप्शन के साथ 22,300 का पुट ऑप्शन का जो कैरी फॉरवर्ड पोजीशन मैंने उसको फ्राइडे के दिन स्क्वायर अप कर लिया था और उसमें से करीब मुझे 600 रुपये का ही मुनाफा हो रहा था। और उसके अलावा मैंने कोई भी अदर पोजीशन वहाँ से कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहा था, ना कि आज मैंने कहीं पर भी पोजीशन भी ले लिया हूँ। मुझे अभी थोड़ा पोजीशन लेते वक्त ज़्यादा सोचना यही पड़ रहा है कि मुझे अभी जो भी हम लोग का जो पॉइंट रेंज होता है, स्ट्रॉन्ग स्टाडल हो गया या फिर शॉर्ट स्ट्रैंगल हो गया, यहाँ पर अभी देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहे हैं, तो मुझे इसलिए थोड़ा क्वांटिटी कम करके और ट्रेड का काउंट्स भी मुझे कम रखना पड़ रहा है तब तक जब तक कि मार्केट में थोड़ा एक अच्छा खासा क्लैरिटी ना मिल जाए। तो आपके लिए इस वीडियो में बस नहीं, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।